बाद मैं सीधा 15 घर छड्ड के जाना, मैनू पता कि वो मेरा इंतजार कर रहे ने। सो कई बार इस तरह दी हरकतां जिहड़ियां ने वो जदों सीसी कैमरे विच कैद हुंदियां तो दुख लगदा। हेलो जी, हेलो हेलो यादव साहब, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सौदा जी, क्या हाल है सर? सर आपकी कृपा है, सब दर्शकों की कृपा है सर। यादव साहब, अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं और हमारी छोटी जो हरकत है वो भी उसमें कैद होती है। क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, सीसीटीवी कैमरों में हर एक नजर को कैद किया जा रहा है। आजकल कोई भी अपराध है उससे समूचे अपराध और अपराध की विविधताएं, चाहे उसे करने वाला हो या फिर उसको मुख्य रूप से अपराध जगत में जिन लोगों की ज्यादा से ज्यादा सक्रियता रही है उनको पकड़ने की चाहे बात हो, उसके लिए आज आधुनिक युग में सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जाता है। पंजाब में भी एक ऐसी बड़ी घटना आई हुई है जहां पर गंदी हरकतें करती हुई, नशाखोरी करते हुए युवक और युवती को हरकतें पाई गई हैं। इस पर पुलिस को विशेष तौर पर विवेचना का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यूपी का कैसे चल रहा है सर? यूपी का कैसे चल रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। उत्तर प्रदेश में देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरों की जहां पर पुलिस को सहायता का नजाकत भी देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है वहां पर देखिए खास करके किसानों को अपना निशाना बनाया जाता है। किसानों की इस समय पे जो फसलें हैं, हालांकि मूंगफली की जो फसलें हैं वो ज्यादातर पूरे मध्य यूपी में ही नहीं बल्कि पूर्वी यूपी में भी मूंगफली की ज्यादातर फसल है। और मूंगफली जैसी एक फसल जहां पर पूरा उत्तर भारत ही नहीं समूचे भारत में जो मूंगफली है उसकी खपत है वो उत्तर प्रदेश से की जाती है और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का भी आता है। लेकिन हाल ही में एक घटना सामने आई हुई है सौदा जी, मैं आपको बता दूं सभी दर्शकों के मार्फत कि ललितपुर उत्तर प्रदेश से एक सबसे बड़ी घटना सामने आ रही है जो तालबेहट अंतर्गत पड़ते हैं। वहां पर 5 एकड़ की जो मूंगफली की फसल है एक किसान की वहां पर पूरी जला दी गई है किसी दबंग के द्वारा। कारण क्या है? क्यों जला दी गई है मूंगफली की फसल? बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, हमारे साथ सीधे किसान जिनकी जो फसल जलाई गई है हमारे साथ महेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। वो एवन पंजाबी टीवी के साथ एक्सक्लूसिव में चूंकि जुड़े हुए हैं और आप सीधे तौर पर एवन पंजाबी टीवी पर बताइएगा। महेंद्र सिंह राजपूत जी, ओवर टू यू। महेंद्र सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर, यादव साहब ने बताया कि आपकी मूंगफली की जो फसल है और तकरीबन खत्म हो चुकी है। क्या कारण है कि आपकी फसल को निशाना बनाया गया? क्या कारण है? ये कौन से लोग हो सकते हैं जो आपकी फसल को निशाना बना रहे हैं और उन्होंने मूंगफली की फसल को खत्म कर दिया? कौन लोग हैं वो? एक्चुअली सर कि यहाँ पर गांव में रहते हैं, गांव में जो लोग हैं जी बोलिए। हो सकता है कि ये जेलस की भावना से। नहीं, कौन जेलसी करता है आपके साथ? अब ये कोई अभी जैसे पुलिस को हमने प्रार्थना पत्र दिया और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी दिया और माता जी को अटैक तो आना ही था। इतनी बड़ी मेहनत से आपने कमाई की है और जब उसके खाने की बारी आई तो इन लोगों ने ऐसा कर दिया। क्या नजदीक में कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा था? नहीं, सीसीटीवी मेरा कहीं नहीं लगा। किस पर शक है? कोई आस पड़ोस में है कोई या कैसे? मतलब इतना बड़ा गांव है, कितने लोग हैं गांव में, कितने घर है? यहाँ करीबन 1000 की वोटिंग है जी। और सीसीटीवी कैमरा तो गांव में अभी आई नहीं है, ऐसी कोई मतलब हाईटेक नहीं है गांव। तो पुलिस ने क्या कहा आपको सर? पुलिस ने कहा कि हम बताएंगे, अभी तक कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला शासन द्वारा। महेंद्र जी, एक सवाल हमारा भी है। महेंद्र जी, आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी जो फसल को सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, क्या किसी आप जनप्रतिनिधि से मिले हैं, सत्ताधारी कोई जनप्रतिनिधि जिनमें से सांसद विधायक जिनकी तरफ से आपको कोई भरोसा दिलाया गया हो आपको न्याय के लिए और उन हरकत करने वालों को पकड़ा जा सके, इसके लिए कोई भरोसा मिला है आपको? अभी विधायक जी से भी हमने संपर्क किया था लेकिन अभी कहे कि हम संतोषजनक कोई आंसर नहीं आया। नहीं, आप क्या चाहते हैं? प्रदेश में जी चाहते क्या है आप महेंद्र जी? क्या हेलो, आप चाहते क्या है महेंद्र जी? आप सीधे तौर पर बताएं हमारे दर्शकों को, आप चाहते क्या है? क्योंकि हमेशा सूबे में ये कहा जाता है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई हुई है तब से अपराधियों में काफी खौफ है और अपराधी जितने भी हैं वो सलाखों के अंदर हैं। तो फिर ऐसे वो कौन से अपराधी हैं
जो आपकी फसल को और किसानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। महेंद्र जी देखिए, ये अभी जनपद की पहली घटना है जहां मूंगफली को आग लगाई गई। जी हमने गर्मियों में देखा है कि कहीं चिंगारी से गेहूं की फसल को लग जाती थी आग, लेकिन अभी तक जनपद में ऐसी कोई घटना घटित सुनने को नहीं आई थी। लेकिन ये पहली घटना है जनपद की और तहसील की जहां कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसान को टारगेट किया गया। लेकिन महेंद्र जी, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन है? गांव के लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरी घटना को लेकर? क्या सोच रहे हैं वो? गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि जिसने भी ये काम किया, एक तो अन्न को जलाना सबसे बड़ा पाप है जी। वो कहते हैं पहले गुनहगार को लाओ और जो सजा देनी वो कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दी जाए। उन लोगों में भी दहशत का माहौल है अपनी अपनी फसलों को लेकर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग सब कर्जे लेकर ही फसल करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये बुंदेलखंड का पिछड़ा वर्ग जिला है जी, ललितपुर, और उसमें भी तालबेट और बैकवर्ड आ जाता है। तो हम तो ये चाहेंगे शासन से, जनप्रतिनिधि से कि और शासन से कि जिसने भी किया पहले तो उसको कानूनी कार्रवाई करके सजा दी जाए और हमको आर्थिक सहायता दिलाई जाए। ये कहीं महेंद्र जी यदि आपकी मांगों को पूर्ण तरीके से नहीं सुना जाता है तो आप हमें ये बताएंगे, हमारे चैनल को ये आप बताएंगे सीधे दर्शकों को कि क्या इस पर कोई आंदोलन या कोई अनशन आपके किसान नेताओं के जरिए किया जा सकता है? जी हाँ, जरूर किया जाएगा, क्योंकि आज ये हमारे साथ घटना घटित हुई है, अगले साल कोई भी किसान हो सकता है। और उसमें देखा होगा, आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या क्यों करती है और उसका कारण क्या है। आज मेरी माँ को अटैक आया, हम लोग चलो ये शासन द्वारा चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और झांसी समय पर ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि आप सही समय पर आ चुके थे जी, वरना ये हो सकता है ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि शासन द्वारा या प्रतिनिधियों द्वारा पर्याप्त आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता है। जी बहुत बहुत मेहरबानी महेंद्र जी। यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने एक ऐसे लोगों को, एक ऐसे शख्स को लोगों के रूबरू किया है जिसकी 5 एकड़ जड़ी मूंगफली की फसल है वो तहस नहस हो चुकी है और उसी के चलते मां को अटैक आया है। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं यादव साहब? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर आपसे बात की, जो आपने जो बात रखी उसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूं। और ऐसे जो किसान हैं या जिन किसानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जाता है आतंकवाद और माफियाओं को, इसके लिए कम से कम नकल कसने के लिए पुलिस प्रशासन और शासन को सतर्क होना बिल्कुल आवश्यक है। और मैं जरूरी तौर पर एक किसान नेता के जो किसानों के हमदर्द हैं, जो किसानों के हितैषी हैं, उनसे भी मैं यही अपेक्षा करूंगा कि शासन प्रशासन का जो ध्यान आकर्षित करने की बात है उसे कराया जाए और सीधे तौर पर ये पीड़ित किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जाए। और अपना खेद प्रकट करता हूं इतनी बड़ी घटना पर। जी बहुत बहुत मेहरबानी यादव साहब, आपने पूरी जानकारी दी और महेंद्र सिंह जी से हमारी बात करवाई है और आने वाले दिनों में ये आंदोलन कैसे करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रोड पर तो ये लोग आएंगे ही आएंगे। मेहरबानी सर। सो दोस्तों, ये यूपी तो साडे नाल जुड़े सी महेंद्र किसान जेड़े की और जिन्हां दी 5 एकड़ ਜਿਹੜੀ मूंगफली ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਸਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। और प्रशासन 19 तारीख की यह घटना है, 19 तारीख ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਤਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਕੜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਪਈਆ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ